अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। इस बार मैं जिस जानवर के दूध के फ़ायदे बताने वाला हूं उसका पढ़कर मैं भी दंग रह गया कि इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद यह दूध है और इस्तेमाल बहुत कम होता है। बहरहाल उस जानवर का नाम है भेड़। और भेड़ का दूध का रंग जान लें, ये सफ़ेद स्याही माइल होता है और जायका इसका फीका और बूदार होता है, थोड़ा सा इसमें बू होती है। तबीयत यानी इसका मिजाज गर्म तर होता है और नुकसान इसका जान लें, पेट में करकरे पैदा करता है और कूलंज पैदा करता है। इसकी इस्लाह रोगन बादाम से होगी और शहद से होगी। अमूमन ज़्यादातर अभी जब मैंने बताया है तो दूध की इस्लाह में शहद सबसे कारआमद चीज़ है। दूध के साथ शहद का इस्तेमाल करा जाए और किसी किसी दूध की इस्लाह सौंफ से भी होती है, तो जिसमें मैंने बताया है उसमें सौंफ का इस्तेमाल करें। अब मैं भेड़ के दूध के वो ज़बरदस्त फ़ायदे बताने वाला हूँ जो हर इंसान को जानना चाहिए, और भेड़ का दूध मैसर आए तो ज़रूर पिएं। और इसकी मात्रा एक बार में 36 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक है, इससे ज़्यादा ना पिया जाए, बस 50 ग्राम बहुत है। भेड़ का दूध हमारे दिमाग और दिमाग से जुड़ा हुआ ये जो पिछला हिस्सा होता है रीढ़ की हड्डी में, जो एक रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका मोटी जो जा रही है उसको हमारे यहाँ हराम मग़ज़ कहते हैं। इसको ये मज़बूत करती है, मुकव्वी है इसकी। ये मैं बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठहर ठहर के, तो इसमें भी एक राज है। मैं इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको हवा में न लें और फालतू फंड की बातें न समझें। इस ज्ञान को समेट के रखें, लोगों तक पहुँचाएं, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। और जब भी आपको भेड़ का दूध मैसर हो, कहीं जा रहे हों, तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ज़रूर रख लें। कम से कम 1 दिन 2 दिन तो चल ही जाएगा, आजकल तो फ्रीज वगैरह है। तो ये हराम मग़ज़ यानी दिमाग और दिमाग से जुड़ा हुआ जो पीछे पूरा वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो तंत्रिका जा रही है उसको मजबूत करती है, उसके मुकव्वी, और मर्दाना ताकत को बढ़ाती है, मुकव्वी बाह भी है। इसके अलावा आंतों के ज़ख्म, मुंह से खून आना और पेचिस, इन चीज़ों में मुफीद है। अब पेचिस भी एक तरीके का आंतों में घाव ही हो जाता है, एमीबा के इन्फेक्शन है। अब चाहे वो हिस्टोलिटिका हो या कोई और हो, उसके गहन अध्ययन उसमें मैं नहीं जाता हूँ। कुल मिला के ये है कि इंटेस्टाइन में जो ज़ख्म है, चाहे अल्सर हो, स्टमक में हो, छोटी आंत में हो, बड़ी आंत में हो, पेचिस बड़ी आंत पे ही इन्फेक्शन होता है, उसमें ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने कोई जहरीला मादा खा लिया हो, जहर जो आंतों को काटे डाल रहा हो, या बदन में जहरीली अशिया का असर हो गया हो, तो उसको दूर करने के लिए, ज़ायल करने के लिए भी भेड़ का दूध इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल मेल हो या हाइपर सेक्सुअल फीमेल हो, बहुत ज़्यादा अगर उसने सेक्स कर लिया हो और इसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर या अज़ाए ख़ास में कमज़ोरी आ गई हो या कुछ और दिक्कत आ गई हो, तो वो भी भेड़ को दूध के इस्तेमाल से चली जाएगी और फ़ायदेमंद होगा।
सो हाइपरसेक्सुअल मर्द हो या हाइपरसेक्सुअल फीमेल, दोनों के इस फेल की वजह से उसमें जो कमज़ोरी आएगी, अगर भेड़ का दूध पिए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बादाम के तेल यानी रोगन बादाम शीरी या बबूल के गोंद के साथ मिला के इसको खाने से खांसी में फ़ायदा उठाया जा सकता है। और वो खांसी जो सर्दी या तरी की वजह से आएगी, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है, तो गर्म मिजाज चीज़ें तर मिजाज चीज़ों की तोड़ होती हैं। तो इस तरीके से खांसी में भी ये फ़ायदेमंद होगा। और जो हमारे नॉलेज में था सबसे अहम चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह और कुछ मिलेगा तो मैं बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।